दोस्तों, जैसे किसी प्रकार का अगर आपने लोन रखा है, होम हो गया, कार हो गया, इस प्रकार के आपके लोन रखे हैं, वो उसका रेट किस प्रकार से कैलकुलेशन हो रहा है, ये सब सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो मैं हूं अनिल कुमार मौर्य, आप सब देख रहे हैं क्वेश्चन मार्क अनिल यूट्यूब चैनल्स। आप सभी का स्वागत है करता है। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सबसे पहले हम देखेंगे ई इफेक्ट फार्मूला। ई इफेक्ट फार्मूला क्या होता है कि ये क्या करता है, ये नो एनुअल रेट को कंपाउंडिंग पीरियड्स रेट्स में बदलने, कंपाउंडिंग रेट में बदलने का काम करता है। जो एनुअल रेट होता है उसी को कंपाउंडिंग रेट में बदलने का काम करता है। ये जैसे नॉमिनल रेट हमारा होता है और उसी को कंपाउंडिंग रेट में कन्वर्ट करने का काम होता है। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल दे रखा है यहाँ पे देखा नॉर्मल रेट और एन पर ईयर चाहिए इसको, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक लोन ले रखा है जिसपे 10% का हमारा जो है नॉमिनल रेट लग रहा है और 5 साल के लिए मैं दे रहा हूँ। इसका देखिए मैं थोड़ा सा पीएमटी फार्मूला अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस कर दिया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से जाके देख सकते हो। इसका यूज करने का सिंपल तरीका है, सबसे पहले मैं आपको निकाल के दिखा देता हूँ। पीएमटी इज इक्वल टू पीएमटी ब्रैकेट लगाता हूँ और यहाँ पे सबसे पहले पूछ रहा है रेट, तो रेट यहाँ पे ले लेता हूँ और डिवाइड बाई 12 कर देता हूँ, क्योंकि मुझे 1 साल के लिए निकालना है तो 12 से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे लगाता हूँ कॉमा, फिर पूछ रहा है एनपीआर मैंने यहाँ पे रखा है, यहाँ पे मुझे इसको ईयर्स में कन्वर्ट करना है तो इंटू 12 करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे लगाता हूँ मैं कॉमा, प्रेजेंट वैल्यू कितना है इतना, और मुझे किसी चीज से मतलब नहीं है, जो दिया है उस वही सही है, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रैकेट बंद करके एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरा एनुअल रेट कितना निकल के आया है, इसको मैं जर्नल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता हूँ तुरंत यहाँ पे, या फिर अकाउंटिंग में आप कर दीजिए तब भी निकल जाएगा यहाँ पे आसानी से। माइनस में आ रहा है तो यहाँ पे आगे जो है माइनस लगा दीजिए, तुरंत ये सही हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा निकल के आ गया 3187 रुपए 06 पैसे, ठीक है। तो ये हमारा इस प्रकार से आ गया हमारा जो है नॉमिनल रेट पर। अब हम देखेंगे इफेक्टिव रेट कैसे निकालते हैं। इफेक्टिव कंपाउंडिंग रेट को कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले मुझे इफेक्टिव रेट देना पड़ेगा। इफेक्टिव रेट लगाने के पहले यहाँ पे फार्मूला लगाते हैं, इज इक्वल टू इफेक्ट ब्रैकेट लगाते हैं। अब इसमें पूछेगा नॉमिनल रेट, नॉमिनल रेट क्या है हमारा, ये रहा। फिर उसके बाद कॉमा लगाते हैं। अब यहाँ पे एनपीआर पूछेगा, एनपीआर ये इतने साल के लिए मैंने लिया था। अब यहाँ पे ब्रैकेट लगा के मैंने एंटर कर दिया, यहाँ पे तुरंत आ गया। इसको मैं परसेंटेज में कैलकुलेट कर देता हूँ, यहाँ पे मैं परसेंट क्लिक किया, यहाँ पे 10% आ गया। अब देखिए अब मैं इसका पीएमटी निकालता हूँ, इज इक्वल टू पीएमटी और यहाँ पे लगाता हूँ मैं ब्रैकेट। अब यहाँ पे रेट पूछ रहा है तो रेट सेम चीज यही मैं दे देता हूँ और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ डिवाइड बाई 12 और फिर उसके बाद लगाता हूँ कॉमा। फिर उसके बाद एनपीआर पूछ रहा है, सेम वही कंडीशन दीजिए आप, इनटू 12। फिर उसके बाद आप लगाइए कॉमा, फिर प्रेजेंट वैल्यू मैंने इसको देके ब्रैकेट बंद करके एंटर कर दिया। अब यहाँ पे देखिए इसको मैं क्या करता हूँ, अकाउंटिंग में कन्वर्ट कर देता हूँ। ये हमारा माइनस में आ रहा है तो यहाँ पे मैं आके आगे माइनस में लगा देता हूँ, यहाँ पे सब क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए ये इसका रेट क्या आ रहा है, 3187 रुपए 06 पैसे और इसका रेट आ रहा है 3217 रुपए 26 पैसे। इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, तो डिफरेंस यहाँ पे निकाल लेते हैं, इज इक्वल टू ब्रैकेट लगाते हैं, इसका सेल एड्रेस और माइनस इसका सेल एड्रेस, ब्रैकेट बंद करते हैं और इंटर कर देते हैं। 30 रुपए का इफेक्ट आ रहा है कि भाई 30 रुपए ये बढ़ा के क्यों बता दिया, क्योंकि ये जो इफेक्टिव रेट होता है ये थोड़ा ज्यादा होता है। आपको दिख रहा है ये भी 10% है, ये भी 10%, ज्यादा कैसे है। दोनों को मैं क्या करता हूँ सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से मैं दोनों को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसका डेसिमल को इंक्रीज करता हूँ। देखिए यहाँ पे इंक्रीज कर दिया, देखिए अब ये देखिए ये इसका तो एकदम एग्जैक्ट 10% है और इसका जो है 10.41% इसका जो है इफेक्टिव रेट है। इसीलिए जो है हमें जब भी हम लोन लेते हैं तब भी हमारा देख लेना चाहिए कि नॉमिनल रेट पे हम ले रहे हैं एक लोन या फिर कंपाउंडिंग रेट लगा हुआ है। कंपाउंडिंग रेट में आपका अमाउंट बढ़ जाता है और नॉमिनल रेट में आपका एकदम एग्जैक्ट रहता है। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमें फार्मूला है हमारा ड्यूरेशन। ड्यूरेशन क्या करता है, ड्यूरेशन हमारे जो सिक्योरिटी प्लान इंटरेस्ट है उसी पे कैलकुलेट करता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे इसका उपयोग उपज के परिवर्तन के लिए ब्रांड मूल्य की प्रक्रिया के माप के रूप में किया जाता है कि भाई कितना परसेंट हमारा अभी ब्रांड मूल्य हुआ,
कितना परसेंट हमने सिक्योरिटी अमाउंट्स दिया, कितना परसेंट हमने हमारा वो बचा हुआ है, ठीक है। इन सभी के सिक्योरिटी पेज इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए इसका यूज करते हैं ड्यूरेशन का। ड्यूरेशन का यूज करने के लिए मैंने देखिए यहाँ पे कुछ सेटलमेंट्स देखिए, इसका आर्गुमेंट क्या है, सिंपल सा है। सेटलमेंट का मतलब मैंने पहले भी बता रखा है कि सेटलमेंट का मतलब होता है आपका स्टार्टिंग डेट, मेच्योरिटी का मतलब होता है एंड डेट, कूपन यहाँ पे देखो रिक्वायर्ड द सिक्योरिटी एनुअल कूपन रेट यहाँ पे कूपन अमाउंट नहीं, कूपन रेट से मतलब होगा। और YLD ये भी सिक्योरिटी एनुअल यील्ड है, ठीक है। तो एनुअल YLD है, ठीक है। और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में आपको पता ही है, 1 का मतलब होता है ईयर्स का, 1 ईयर्स का, और 2 का मतलब होता है सेमी एनुअल, और 4 का मतलब होता है क्वार्टरली, ठीक है। तो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 1 कर देता हूँ, और यहाँ पे मैंने एग्जांपल लेके रखा हुआ पहले से ही, ठीक है। तो आपको एग्जांपल समझाते हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने स्टार्टिंग डेट लेके रखा है, एंड डेट लेके रखा है, कब से कब तक का है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 25 कर देता हूँ, नहीं तो आप कंफ्यूज आ जाएंगे। 1 साल के लिए है ना टोटल, यहाँ पे अब खत्म हुआ, सही है, ठीक है। अब यहाँ पे खत्म हुआ और यहाँ पे शुरू हुआ, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट इज इक्वल टू ड्यूरेशन, ठीक है, ब्रैकेट लगाता हूँ, और उसके बाद मैं सेटलमेंट क्या है ये है, फिर उसके बाद कॉमा लगाता हूँ, मेच्योरिटी क्या है, मेच्योरिटी हमारा ये है, फिर उसके बाद कॉमा लगाता हूँ, कूपन रेट क्या है, इतना है, फिर YLD कितना है, इतना है। अब फ्रीक्वेंसी कितना है भाई, फ्रीक्वेंसी देखो हमारा यहाँ पे दिया है ये, और बेसिक्स हमने कैलकुलेट तो किया नहीं है कि मैंने डेट ऑफ डेट, इसको आप ऑप्शनल है, आप डाल भी सकते हैं और नहीं भी डाल सकते हैं, ठीक है। ब्रैकेट बंद करके एंटर कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए 99 पॉइंट्स। अब जैसे कि मैं एक चीज और यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, कॉमा लगाता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या लेता हूँ 360, यहाँ पे मैं 365 डेज होता है, तो यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ, ठीक है। अब देखो 99.3% जो है हमारा एकदम एग्जैक्ट हुआ है। अब क्वार्टरली देख लेते हैं, सेमी एनुअल देख लेते हैं, 2 प्रेस करेंगे, एंटर करेंगे, सेमी एनुअल 98। अब यहाँ पे 4 प्रेस करेंगे, यहाँ पे क्वार्टरली निकल के आ जाएगा। ये हमारा होता है ड्यूरेशन मापने का तरीका, ठीक है। तो इसी प्रकार का वीडियो आपको देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अगले वीडियो आप किस पर चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।